हेलो गाइस, तो आज हम त्रिकोणमिति का सेकेंड पार्ट लेके आ गए हैं। त्रिकोणमिति के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये सब चीजें कर चुके हैं, जिसमें से पहला था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात भी देख चुके हैं। क्या था पहला त्रिकोणमिति अनुपात, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। कोसेक थीटा बराबर होता है किसके, देखिए कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, और कॉट tan का उल्टा होता है। इसलिए इसका मान भी क्या होंगे, उल्टा होंगे। तो यदि साइन का मान हम लंब बटे कर्ण देख रहे हैं तो इसका मान का उल्टा होगा, लंब बटे कर्ण का उल्टा हो गया कर्ण बटे लंब। आगे यदि कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण है तो सेक इसका उल्टा होता है, तो मान भी उल्टा कर देंगे। तो ये आधार बटे कर्ण है तो इसका मान उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और tan थीटा का मान यदि लंब बटे आधार है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, लंब बटे आधार है तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब ये चूंकि उल्टा है यदि, तो इससे हम एक चीज ज्ञात कर सकते हैं कि यदि हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा उल्टा होता है किसका, कोसेक का, और उल्टा को कहते हैं 1/, किसी का 1/, निकाल देते हैं तो उल्टा मान दिखाता है। तो यदि 1/, कोसेक की बात करेंगे तो ये होता है साइन थीटा। 1/, कोसेक थीटा प्रदर्शित करता है किसको, साइन थीटा को। उसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा यदि पूछे तो ये होता है 1/सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोसेक उल्टा है साइन का, तो साइन भी उल्टा है किसका, कोसेक का। ये आपस में अपने में जगह का परिवर्तन कर सकते हैं। उसी तरह से यदि tan थीटा को देखें तो tan थीटा बराबर होता है किसके, 1/cot थीटा के, क्योंकि cot tan का उल्टा होता है। तो ये सब चीजें हम लोग त्रिकोणमिति के फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। इसके आगे अब देखते हैं आगे। तो हम प्रश्नावली के कुछ सवाल देखते हैं, जिसमें से पहला सवाल हम लोग प्रश्नावली 8 का पहला सवाल ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है। तो देखिए हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि हमेशा समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। तो समकोण त्रिभुज यदि बनाएंगे आप तो कुछ ऐसा समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में ये वाला तो 90 अंश है, और 90 अंश वाला बोल रहा है कि बी वाला क्या रखिए 90, मतलब बी वाला कहां पे रखेंगे, 90 वाले की जगह पे। तो कोण 90 यहां बन रहा है, तो यहां पे किसको रखेंगे, बी को। अब बचा दो, कौन कौन, बी को रख दिए तो ए और सी बचा है। आप कहीं पे इसको रख सकते हैं, या तो ए को यहां पे रखिए या तो ए को यहां पे रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आप ए यहां पे रख लेते हैं या सी यहां पे रख लेते हैं तो हम कहीं पे इसको रख देते हैं, ए और सी। तो आपका समकोण त्रिभुज बन गया ABC, जिसमें कोण भी क्या है, 90 अंश है। जिसमें ए बी बोला है 5 है, मतलब ए से लेके बी तक की बीच की दूरी कितनी है, 5 सेमी। तो ए से लेके बी के बीच की दूरी हम भर देते हैं 5 सेमी। यहां से लेके यहां तक की दूरी होगी कितनी, 5 सेमी। आगे देखेंगे कह रहा है BC 12 सेमी, मतलब B से लेके C तक कितना है, 12 है। यहां से लेके यहां तक 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले ये कुछ भी पूछा उससे बाद में मतलब रखेंगे। हम जानते हैं कि इसके 3 भुजा हैं, जिसमें से अभी हमको 2 ही ज्ञात है, तो तीसरा तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तीसरा निकालेंगे कैसे, तो इसी के लिए होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसके लिए कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। यदि आप ये यूज करेंगे तो ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो अभी हमें कर्ण लंब कुछ भी नहीं पता है, अभी हम बस इतना समझ रहे हैं कि ये 90 डिग्री यदि है तो इसके सामने वाला ये कर्ण है, जिसका नाम है क्या, CA, जिसका नाम है CA। मतलब हमको ये कर्ण निकालना है, CA निकालना है। लंब आपको पता है, इसमें से ये लंब मान लीजिए, ये लंब मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लंब यदि 12 को मानते हैं तो लंब के जगह पे 12 रखेंगे, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार के जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, CA का स्क्वायर, CA मतलब कर्ण है, CA मतलब क्या है, कर्ण है। इसको कर्ण भी कह सकते हैं या कर्ण ही कह लीजिए, कंफ्यूजन होगा इस तरह से। कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25। तो 144 और 25 आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 169। दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट यदि लेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल 13 होता है। मतलब कर्ण आ गया आपका 13, यहां वाला भुजा आ गया कितना, 13।
अब हम ये सब कुछ इसमें ज्ञात है, सभी भुजाएं ज्ञात है, तो जो भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। क्या क्या पूछा है, तो साइन ए पूछा है, कॉस ए पूछा है और टैन ए पूछा है। यही 3 चीज आपको निकालना है। सबसे पहले इन तीनों का मान क्या होता है, लाल बटा कक्का को यदि देखें आप, लाल बटा कक्का, तो इसमें पहला वाला तो साइन का होता है, तो साइन ए का क्या हो जाएगा सूत्र, लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, याद है तब तो बढ़िया है, और टैन ए का लंब बटे आधार। अब इन सब का क्या कर लेते हैं हम लोग, मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने। अब इसमें कोण कौन सा लेना है, बोला है साइन के बाद कोण लीजिए ए, तो कोण के सामने वाला लंब होता है, ये बता चुके हैं। तो कोण लेना है कौन सा, ए, तो इसके सामने वाला जब लंब होगा तो लंब क्या दिखाएगा 12, लंब क्या दिखाएगा 12, और ये तो कर्ण फिक्स है, 13 क्या है कर्ण है, तो बचा क्या 5, तो ये क्या हो गया आधार हो गया, ये हो गया आधार। तो अभी बस मान रख दिए सब में कोण ए ही है, मतलब कुछ भी बदलने वाला नहीं है, सबके लिए चित्र काम करेगा। तो अब लंब की जगह पे क्या रखना है, लंब 12 रखना है, और कर्ण कितना रखना है, कर्ण 13 रखना है। यहां भी कोण ए ही है, कोण ए के लिए आधार क्या निकाले हुए हैं, कोण ए के लिए आधार है 5, और कर्ण कितना है, कर्ण है 13, और टैन ए का मान क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब क्या लेना है, ए के लिए लंब है 12 और आधार है कितना 5। ये सभी आपके आंसर हो गए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ते हैं। बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, मतलब अब जो त्रिभुज बनाना है उसमें बी समकोण, समकोण मतलब वही बात है 90, मतलब अब जो बनेगा उसमें बी को हम 90 रखेंगे। समकोण कहे या डायरेक्ट 90 दे दे तो बात वही है, तो यहीं पे 90 बनता और यहां पे क्या रख देंगे, बी को रख देंगे। ए और सी आप कहीं भी रख सकते हैं, यहां पे ए रख लेते हैं, यहां पे सी को आप यहां भी रख सकते हैं, इसको यहां पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है ए बी 4 सेमी है, ए बी 4 सेमी, ए से लेके बी तक की ये 4 सेमी दिया हुआ है। आगे कर है तथा बी सी 3 सेमी है, बी सी 3 है, मतलब यहां से लेके यहां तक का है 3 सेमी, और सी ए 5 सेमी है, सी और ए के बीच की दूरी दिया हुआ है 5 सेमी। तो इसमें अब बताइए पाइथागोरस लगाने की क्या जरूरत है। पाइथागोरस तो तभी लगाते हैं जब 2 ज्ञात हो, तीसरा ज्ञात नहीं हो। इसमें तो तीनों दे दिया है, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, और कर्ण तो दे ही दिया है। कर्ण तो फिक्स होता है, 90 अंश के सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। आगे देखते हैं क्या क्या पूछा है। पाइथागोरस इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। पूछा है साइन ए, टैन ए, कॉस ए, में देखिए सबका कोण बदल रहा है, यहाँ पे कोण ए रख रहा है तो यहाँ पे ए, और यहाँ पे बदल दिया, यहाँ पे सी कर दिया, तो कोण को ध्यान रखेंगे। क्या क्या पूछा है, साइन ए पूछा है, टैन ए पूछा है, कॉस सी और कॉट सी, लेकिन फार्मूला किसी का नहीं बदलने वाला है। जो फार्मूला होता है कोण बाद में देखेंगे, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। साइन का फार्मूला वही लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से यदि देखेंगे तो साइन ए का सूत्र रहेगा लंब बटे कर्ण, टैन ए का रहेगा क्या लंब बटे आधार, और कॉस थीटा का रहेगा आधार बटे कर्ण, और कॉट थीटा का रहेगा आधार बटे लंब। ये आप लाल बटे कक्का से भी निकाल सकते हैं। अब इसमें देखना यह है कि कर्ण तो सब में फिक्स रहने वाला है। जैसे इसमें देखिए कर्ण है, बट्टा में कर्ण रखना है, तो बट्टा में कर्ण कितना होगा बताइए, 90 अंश के सामने वाला, तो 5 तो कर्ण फिक्स है, जिसमें भी कर्ण चाहिए उसमें 5 रख लेते हैं, पहले कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसके लिए। तो कर्ण यहाँ पे 5 रख लिए, यहाँ भी बट्टा में कर्ण में 5 रख लेते हैं। अब बदलेगा बस लंब और आधार। तो यहाँ पे समझिए पहले वाले में कोण क्या लेना है, कोण लेना है ए, तो यदि कोण ए लेंगे तो कोण जो भी कोण लेते हैं उसके सामने वाला लंब हो जाता है। तो यदि कोण ए लेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब क्या हो गया 3, तो हमें क्या चाहिए लंब ना, तो हमें लंब चाहिए, तो लंब है कितना 3, तो ये पहला आंसर हो गया। दूसरे में कह रहा है लंब बटे आधार, किसके लिए, ए के लिए, तो वही सेम टू सेम, यदि कोण ए लेंगे तो कोण ए के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो लंब हो गया 3, और यदि कर्ण 5 है, 3 लंब कर्ण 5, तो बचा क्या 4, तो ये क्या काम करेगा आधार का, तो 4 हो गया आधार। ये आपका अगला आंसर हो गया। अगला कह रहा है कॉस सी, अब देखिए कोण बदल दिया, अब कोण ए नहीं लेना है,
कोण सी लेना है, कोण कौन सा, सी लेना है। तो अब यदि कोण सी लेंगे तो अब इसके सामने वाला लंब होगा, अब कोण सी के सामने वाला लंब होगा, तो अब लंब होगा क्या, 4। तो हमें लंब नहीं चाहिए, कह रहे सी के लिए क्या चाहिए, आधार। तो यदि ये लंब है, ये कर्ण है, तो आधार कौन सा होगा, ये वाला होगा। भाई सी के सामने वाला लंब हो गया, जो भी कोण लेते हैं उसके सामने लंब, तो सी के सामने वाला 4 और 4 क्या हो गया, लंब, और ये तो कर्ण फिक्स ही था, तो लंब और कर्ण ये हो गए, तो ये बचा, तो क्या हुआ, आधार हुआ, मतलब आधार हो गया 3। हमें सी के लिए आधार चाहिए, तो आधार है कितना, 3। तो यह भी आपका आंसर हो गया। आगे कॉट सी, कोण लेना है क्या, सी, तो सी तो अभी लिए हुए थे, और सी के लिए क्या चाहिए, पहले आधार चाहिए और नीचे लंब चाहिए। तो बताइए सी के लिए लंब 4 है, तो आधार क्या होगा, 3 होगा। तो आधार यदि हम 3 रखेंगे और सी के लिए लंब क्या था, 4, तो ये भी आपका क्या हो गया, आंसर। मतलब मेन मायने ये रखता है कि आप ये फार्मूला पहले लिख लें इसका, उसके बाद तो आप कोण को देखना स्टार्ट करें। कोण का फार्मूले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फार्मूला आपका ज्यों का त्यों रहेगा, और कोण आप क्या कर दीजिए, कोण को चित्र के अनुसार बदल के मान बस पुट कर दीजिए, रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा हल हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। ये बात याद रखिएगा, हमेशा समकोण वाला चीज हमेशा देगा आपके सवाल में, चित्र बनाने के लिए आपको समकोण हमेशा दे देगा। तो एक बात समझिए, जैसे एबीसी वाला चित्र हम कभी से बना रहे थे, तो इसमें क्या रखना है, समकोण। देखिए पहले कोई नाम नहीं देंगे भाई, 3 चीज है पी क्यू आर, एक का बस प्लेस देगा, एक का स्थान देगा, कहां पे रखना है। देखिए पी को बोला है, पी क्या है, समकोण। हम जानते हैं इसमें 90 अंश का कोण कहां पे बन रहा है, यहीं पे बन रहा है, और जहां पे 90 है वहां पे क्या कह रहा है रखने के लिए, पी को। तो यदि पी यहां पे रख देते हैं तो क्यू और आर को आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि क्यू आप यहाँ पे रख लेते हैं, आर यहाँ पे रख लेते हैं, या क्यू को यहाँ पे रख लीजिए, आर को यहाँ पे, इसका स्थान आप बदल सकते हैं, लेकिन समकोण वाले का स्थान नहीं बदल सकते हैं। आगे सवाल में देखते हैं क्या दिया हुआ है। बोल रहा है पी क्यू 3 है, पी क्यू क्या है, कड़ी में 3 है, मतलब पी से लेकर क्यू तक के बीच की दूरी दे दिया है, कड़ी में 3। और पी आर 1 है, पी आर, पी से लेके आर, यहां से यहां तक कितना है, 1 है। तथा क्यू आर 2 है, क्यू आर, क्यू से लेके आर तक का 2। तो एक बात बताइए, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने का कोई आवश्यकता है भाई? तीनों जब हमें ज्ञात है, ये भी और ये भी, तीनों भुजा जब ज्ञात है, तो हमें इसमें पाइथागोरस लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये आपके लिए और भी सरल कर दिया है। तो डायरेक्ट इसमें देखेंगे क्या क्या पूछा है। तो देखिए सबसे पहले साइन क्यू पूछा है, उसके बाद कास क्यू पूछा है, उसके बाद टेन आर पूछा है, और उसके बाद साइन आर पूछा है। तो एक बात याद रखिए, पहले इन सबका फार्मूला आप लिख लीजिए लाल बटे कक्का से, इसको याद रखिएगा हमेशा। तो पहला वाला साइन का होता है, तो हमें चाहिए साइन, तो साइन का सूत्र क्या दिखेगा, लंब बटे कर्ण। कास का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण हो गया। तीसरा टैन का सूत्र लंब बटे आधार। फिर से साइन आ गया, यहां देखिए साइन क्यू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे साइन आर दिया है, कोण बदल दिया, लेकिन फार्मूला नहीं बदलेगा। फार्मूला यदि लंब बटे कर्ण यहाँ पे है, तो यहाँ भी होगा लंब बटे कर्ण। अब बस इन सब का मान बदलेगा, कैसे चित्र में देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कोण कौन सा लीजिए। एक बात याद रखिए, इस चित्र में कर्ण तो फिक्स हो जाता है कि 90 अंश यहाँ पे है, तो इसके सामने वाला कर्ण हो गया, मतलब 2 जो है वो तो कर्ण हो गया। अब लंब और आधार हमेशा बदलते रहेंगे कोण के हिसाब से। तो Q बोल रहा है, कोण कौन सा, Q। तो एक बात बताइए, जब Q लेंगे तो कोण Q, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हमें चाहिए Q के लिए लंब, तो Q के लिए लंब क्या दिख रहा है आपको, 1, और कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कितना है, 2। तो आपका साइन Q का मान दिख रहा है कितना, 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कॉस के मान पे। कॉस का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण, और कोण लिया है Q, मतलब कोण तो Q ही लेना है, लेकिन हमें Q के लिए आधार चाहिए। तो जब Q लेंगे तो इसके सामने वाला लंब होता है, इसके सामने वाला लंब होता है। तो यदि एक लंब हो गया तो आधार क्या होगा, कड़ी में 3। तो आधार हो गया आपका कड़ी में 3, और कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कितना है, 2 है। तो कड़ी में 3/2 आपका आंसर हो गया। आगे कर रहा है tan r के लिए, देखिए कोण r पकड़ा है, कोण कौन सा, r। अब ये नहीं कोण लेना है, अब कोण लेना है आपको r। जब कोण r लेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा,
तो इसके सामने क्या है, कड़ी में 3, हमें लंब भी चाहिए, आर के लिए क्या चाहिए, लंब, तो आर के लिए लंब क्या है, कड़ी में 3, और आधार क्या है, देखिए कड़ तो इधर हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार यही ना बचा, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, आधार के जगह पे 1 रखेंगे। तो कड़ी में 3/1 कहिए या कड़ी में 3 कहिए, बात क्या है, एक ही है, बट्टे में 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। आगे साइन आर, अब देखिए कोण आर बोला है, तो आर तो लिए हुए हैं, इसके लिए क्या चाहिए, लंब चाहिए, तो लंब क्या है इसके लिए, भाई इसके सामने जस्ट क्या है, कड़ी में 3 है, तो ये कड़ी में 3 लंब हो गया, बटे कड़ कितना है, 2 है, ये तो फिक्स ही है, तो आपका कड़ी में 3/2 आंसर हो गया। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, मतलब 3 लोग इसमें भी हैं, ए बी सी, हमें मेन देखना है कि समकोण कौन दे रहा है, तो देखिए कोण सी समकोण दिया इस बार, तो अब जो त्रिभुज बनेगा इसमें सी को क्या रखना है, समकोण, मतलब यहां पे समझिए कि 90 अंश यहां पे है और यहां पे क्या रखना है, सी को, तो यदि सी यहां पे रख दिए तो बचा कौन कौन, सी को छोड़ देंगे तो ए और बी बचा। अब सी को छोड़ दिए तो ए और बी बचा, तो कहीं पे रख सकते हैं आप, यदि मान लीजिए ए को यहां पे रखते हैं, बी को यहां पे रखते हैं, कहीं भी रख सकते हैं आप, इसके लिए स्वतंत्र हैं। आगे देखेंगे दिया क्या है, बोल रहा है ए बी है 26, ए बी 26 है, मतलब इसके बीच में आपको 26 रख देना है। करा ए सी 10 है, ए सी कितना है 10 है, बी सी कितना है 24, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाने का कोई जरूरत नहीं है। ये मत कि हमेशा पाइथागोरस से प्रमेय लगाइएगा, जिसमें 2 ठो ज्ञात रहेगा, तीसरा ज्ञात नहीं रहेगा, उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। जब तीनों ज्ञात है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस सवाल को लगाना है और आसान हो जाता है आपका सवाल। तो इसमें क्या क्या पूछा है, देखिए साइन बी पूछा है, टेन बी पूछा है और कॉस ए पूछा है। अब ये तीनों का अब तो याद कर लीजिएगा लाल बटे कक्के से। उसके बाद देखिए साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, टेन का होता है लंब बटे आधार, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। ये तीनों का हम सूत्र लिख दिए, क्योंकि सूत्र नहीं बदलता है कोण बदलने से, कोण बदलने का प्रभाव कोई सूत्र पे नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं, ये समझिए कि यदि ये 90 डिग्री है, ये 90 अंश है, तो इसके सामने वाला ये लंब होगा, मतलब 26 क्या है, गलत सॉरी लंब नहीं कर्ण होगा, 26 क्या होगा, कर्ण होगा। 90 अंश के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब लंब और आधार आपस में बदल सकते हैं, तो हमें कोण लेना है कौन सा, बी। यदि कोण बी लेते हैं तो कोण के सामने लंब होता है, तो कोण के सामने कौन सी भुजा रही है, 10, तो हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए बी के लिए, तो बी के लिए लंब क्या है, 10 है, तो बी के लिए लंब रख देंगे 10 बटे कर्ण तो फिक्स है 26, कर्ण रख देंगे 26। तो यहाँ पे इसमें नहीं छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये अभी क्या हो रहा है, कट रहा है, 2 के पहाड़ा में दोनों आ जाएगा, 2 से 5 बार में और 2 से 13 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 5/13। साइन बी का मान कितना, 5/13। आगे देखते हैं टेन बी, अब भी फिर से बी लिया है, और बी के लिए क्या मांग रहा है, लंब और आधार। तो देखिए बी के लिए लंब क्या होगा, 10 होगा, लंब होगा 10 बटे, अब ये लंब है और ये कर्ण है, तो आधार कौन सा होगा, यही होगा 24, तो बटे में क्या है 24। ये भी यहाँ पे नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये कट रहा है, कटा दीजिए 2 से 5 बार में और 2 से 12 बार में, मतलब 5/12। ये किसका मान हुआ, tan b का। आगे अब देखिए कोण बदल दिया, अब cos कोण क्या लेना है, a लेना है। यदि कोण a लेना है तो कोण a के सामने वाला भुजा लंब होगा, मतलब लंब होगा 24, लेकिन ये कह रहा है कि हमें a के लिए क्या चाहिए, आधार चाहिए, लंब तो चाहिए ही नहीं। तो यदि लंब नहीं चाहिए, ये लंब है, तो आधार कौन सा होगा, 10 होगा, और कर्ण क्या है 26, तो 10/26 कटाएंगे जब 2 से, तो 5/13 ही आएगा। ये भी आपका क्या हो गया आंसर। इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। ये याद रखिएगा, बार बार बता रहे हैं, हमेशा एक चीज दिया रहेगा, वो है समकोण। ये भाषा भले ही बदल सकता है, बोल देगा 90 है, समकोण है, इस तरह से कह सकता है, लेकिन ये आपको एक चीज दिया ही रहेगा। तो यदि आप त्रिभुज बनाने जाएंगे तो हमेशा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें बी को समकोण रखना है, मतलब जहां पे 90 अंश हो वहां पे किसको रख दीजिए, बी को,
और बचा क्या क्या, बी यदि रख दिए तो ए और सी बचा, आप कहीं पे रख सकते हैं इसको। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया है, इस सवाल में थोड़ा सा उलझाने की कोशिश किया है, लेकिन वही ये क्वेश्चन बोल रहा है ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है 1। तो कहने का मतलब कि तीनों बराबर है आपस में, ए बी भी 1 है, बी सी भी 1 है, ए बी भी 1 है और बी सी भी कितना है, 1 है। ए बी बराबर बी सी बराबर 1, मतलब ए बी भी 1 सेमी का है और बी सी भी 1 सेमी का है। तो ए बी भी 1 रख देंगे और बी सी भी 1 रख देंगे। और बोला है ए सी कितना है, ए सी है कड़ी में 2 सेमी, तो ए सी को रखेंगे कड़ी में 2 सेमी। अब इसमें भी पाइथागोरस नहीं लगाना है क्योंकि तीनों आपको प्राप्त है। तो जब तीनों प्राप्त है तो देखें क्या पूछा है, पूछा है आपसे साइन ए और टेन सी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, साइन ए और टेन सी। तो साइन का सूत्र सबको पता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और टेन का लंब बटे आधार। तो यदि हम देखें तो दोनों में कोण बदल दिया है, इसमें कोण ए ले रहा है, इसमें कोण सी ले रहा है। तो पहले इसको देखते हैं, बोला है ए के लिए हमें लंब चाहिए, तो बताइए यदि ए वाला लेंगे, ये तो 90 अंश है, तो इसके सामने कर्ण हो गया, मतलब कर्ण हो गया आपका कड़ी में 2। यदि आप ये लंब लेंगे, ये वाला कोण लेंगे, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, मतलब 1 सेमी आपका लंब आ रहा है, तो 1 आपका लंब हो गया बटे कर्ण कितना है, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कितना, कड़ी में 2, तो 1 बटे कड़ी में 2 आपका ये आंसर हो गया। किसके लिए, साइन ए के लिए। दूसरा मान पूछा है टेन सी का, तो जब कोण सी लेंगे, अब ए नहीं सी लेना है, यदि सी लेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा, तो इसके सामने क्या है, 1 है, तो ये लंब हो गया। और यदि ये कर्ण है, ये लंब है, तो आधार कौन सा होगा, ये होगा, तो बट्टा में आधार रखना है, तो आधार कितना है, 1, तो 1 बट्टा 1 मतलब कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि बट्टा में से कोई मतलब नहीं होता है, तो ऊपर 1 ही दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।